अब हम करेंगे येलो बुक के सोल्यूशन में आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको बता दूं ये जंगल का राजा है और हम जंगल के राजा के हिसाब से सीओच को पहले प्रीफर करेंगे, पर प्रॉब्लम है कि हम प्रीफर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर स्पेशल रूल पहले ही लग जाएगा। अगर सीओच अवेलेबल है तो हम सीओच को देखेंगे, पर अगर 3 ग्रुप अवेलेबल हैं, पर अगर डायरेक्ट न जुड़ के बीच में कौन आ गया, इस एक सीएच2 ने परा सारा गेम को तमीज से बिगाड़ के रखा हुआ। तो गेम आपका बहुत तमीज से सेट हो गया, क्योंकि अगर ये ब्रांच की सब ब्रांच है तो भैया हम ये मान के चलेंगे कि आपकी जो पेरेंट चेन होगी वो 100% ये वाली होनी चाहिए। दिस इज योर पेरेंट चेन, ये आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी। दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब ये सब बाकी ब्रांच के रूप में काउंट होंगे। अब चेक कर लेते हैं, अगर ब्रांच के रूप में काउंट होंगे तो क्या होगा। तो बेटा इसका नाम तो आप सबको पता ही है, इसका नाम है मिथाइल। पर ये जो ब्रांच की सब ब्रांच है, इसको लिखते समय ऐसा लिखा करते थे, तो याद करो ये कहलाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। बस चेक कर लो, इसका सी इसका एम पहले किसको लेना चाहिए था, ताकि हम इसको अप्रोच के रूप में सही कर सकें। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आ ही रहा है। हमें मिलना चाहिए पहले 4 कार्बोक्सी मिथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। तो एक्चुअली कहीं आ ही नहीं रहा, 4 कार्बोक्सी मिथाइल और 2 मिथाइल आ तो रहा है, बट अल्फाबेटिकल का लोचा है, पहले कार्बोक्सी आना चाहिए था। नन ऑफ दिस ऑप्शन दे रखा है, तो हम इसका आंसर दहली रखेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे इसका आंसर आना चाहिए था 4 कार्बोक्सी मिथाइल, देन 2 मिथाइल, देन ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है, डायग्राम को ढंग से बनाना पड़ेगा ताकि अप्रोच करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। आप पहले समझिए कि आपके पास यहाँ CH2 यहाँ पर CH है। एक्सपांशन करिएगा तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, आपके पास में यहाँ भी O अवेलेबल है और यहाँ COH अवेलेबल। नाउ द प्रॉब्लम कैसे बोले, तो याद करो यहाँ COH है तो इसको 1 2 बोल ही सकते हो, ये आपका 1 2 कहलाएगा, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। नाउ इसको क्या बोले, तो याद करो ब्रांच की सब ब्रांच मानते हुए आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ भी ब्रांच की सब ब्रांच मानते हुए आंसर देना पड़ेगा, तो हमें पहले लेना पड़ेगा 20। आप कहलाएगा ये आपका हो जाएगा। फिर से 1 2 नंबरिंग दीजिए ताकि आप इसको ढंग से यूज कर पाओ। तो आपने यहाँ पे इसको बोला फिर से 1 2 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। वैसे यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी दोनों अवेलेबल है, तो आप 20 वर्ड यूज कर लो, बिकॉज ब्रांच की सब ब्रांच होने पर डाइट्राई की जगह 20 टिस लगता है। 2 2 दिख ही रहा है, 2 2 20 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, उसके बाद इथेनोइक एसिड। दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सीओच आपके सामने अवेलेबल है, तो उसको चुपचाप 1 2 3 4 5 6 लेके आगे बढ़िए। इसका मतलब ये भी आपका जखीरा है, ये भी आपका जखीरा, फोर्थ भी आपका ब्रांच के रूप में मिथाइल आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम विल भी कैसे लिखें, क्या ब्रांच वर्ड यूज करें ताकि हमको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्या जज करना जरूरी है इस कहानी को, तो जरा देख लेते ताकि हमको डील करने में आसानी हो जाए। क्योंकि 2 ब्रांच की सब ब्रांच है, ऑप्शन देख के लग रहा है 20 वर्ड यूज हुआ, तो पक्का 20 ही देखूंगा, क्योंकि डाइवर्ट तो देखूंगा नहीं मैं, 2 बार डाइवर्ट नहीं लिखा जा सकता। तो 2 3 20 अगेन 1 2, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ऑफकोर्स इसका डी काउंट होता है। उसके बाद 4 5 डाई मिथाइल, इसका एम काउंट होता है, डी काउंट नहीं होता है। उसके बाद हेक्स। उसके बाद डाउट आएगा कि हम इसको किस फॉर्मेशन के रूप में यूज करें, तो ये ऑफकोर्स हेक्स 1 इनोइक एसिड होना चाहिए। या यहाँ पे गलती ये हो रही है कि आपके पास 2 3 20 तो आ रहा है, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल आ रहा है, 4 5 डाइमिथाइल, फिर हेक्स के बाद चूंकि 1 पे अवेलेबल है नहीं, बेवकूफ मत बनना, पाई बॉन्ड 3 पे अवेलेबल है। आप ऐसी कोई गलती नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आया कि पाई बॉन्ड के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, ये भी सीखना पड़ेगा कि इसके अंदर 20 वर्ड आएगा तो 20 सही आ रहा है। उसके बाद 4 5 डाइमिथाइल वो भी सही आ रहा है, क्योंकि हमें पता है हमने इसका डाई काउंट नहीं करना है अल्फाबेटिकल के लिए। और यहाँ पर इनकी पोजीशन 1 3 आ रही है, ओ एक तो 1 पे आ ही रहा है, इसलिए हम अपना आंसर क्या जज करेंगे, बॉम्बे जज करेंगे, यानी आपका आंसर बॉम्बे के लिए आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा इस कहानी के लिए। आपका आंसर क्या आना चाहिए इस सिचुएशन में, बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर सिंपल बॉम्बे के लिए आ रहा है, बिकॉज हम 1 2 3 4 5 6 लिखते हुए 3 4 डाइमिथाइल, और ये आपका हो जाएगा 2 3 20 वाला फंडा यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आईयूपीएसी नेम, जंगल का राजा सीओज दिख रहा है, 1 2 3 लिख के आगे बढ़ो, ये आपका ब्रांच हो जाएगा। वी हैव टू से 2 इथाइल, उसके बाद प्रोप
पर प्रोब के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या जज यूज करें, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम कैसे बोलें। तो 1 के बाद आप होता है कि जनरली 2 इथाइल प्रोप इनोइक एसिड बोल दिया गया, पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोप इनोइक अगर बोलोगे तो पाई बॉन्ड की लोकेशन 1 आएगी, ओइक की भी 1 आएगी, हम फंस जाएंगे। यानी बॉम्बे आंसर नहीं दे सकते, हमारा आंसर दिल्ली आना चाहिए। बिकॉज हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 2 इथाइल, उसके बाद मेंशन कीजिए प्रोप 2 इनोइक एसिड। ये वर्ड नहीं लिखा तो हम फंस जाएंगे, अपन का आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय एजा सिस्टम, ये थोड़ा सा हटकर रूल है पर जो रूल आया है हम उसको यूज करेंगे। कहानी का रूल ये होता है कि जहां पर कीटोन लिखा उसको 1 लिखते, तो 1 के बाद ये 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो गया साइक्लोहेप्टेन। पर 2 एजा तो पहले 2 एजा लिखो, उसके बाद साइक्लोहेप्टेन, उसके बाद 1 और लिखो। ये रूल होता है कि हम 1 से शुरू करते हुए, ये बता दो नाइट्रोजन को एजा बोलते, अगर यहाँ ओ होता तो उसे ऑक्सा। जैसे अगर आपके पास ये ऑप्शन आ जाए तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 6, आप इसे 2 ऑक्सो नहीं बोलोगे, 2 ऑक्सा। उसके बाद पता ही है क्या बोलोगे, साइक्लो हेक्सेनॉन। ये एस्टर का नया तरीका निकाला गया है, तो ये एजा सिस्टम के हिसाब से नंबरिंग होती है। ओके, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज डेली विद दिस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपका मेन फंक्शन पे, तो आप इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। प्रॉब्लम है ये भी ब्रांच और एन भी एक ब्रांच है, तो हमने रूल सीखा था कि हम N5 डाइमिथाइल बोल के आगे बढ़ सकते हैं ताकि हमको याद करने में आसानी रहे। पर बेटा आप दिमाग लगाओ कि आपने नंबरिंग इधर से ही क्यों करी, क्या आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हो? नंबरिंग ऐसे करो ना चुपचाप 1 2 3 4 5, ताकि नंबरिंग मिनिमम लोकेशन पे आ सके। तो बस आ गया आपका आंसर। ढूंढो ढंग से कहाँ ढूंढना था। N2 डाइमिथाइल, देखो वेयर इज द N2 डाइमिथाइल, N2 डाइमिथाइल। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोपेंटेन, यस सही बात है। उसका क्या नाम आएगा आपके पास, कार्बोक्सिमाइड, तो दैट्स व्हाई योर चॉइस इज बॉम्बे विद दिस। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे आइसोप्रोपाइल मिथेनॉइड, तो ध्यान से देखो ये आपका 1 2, तो बेटा ये तो इथेनॉइड की फीलिंग दे रहा है, ये आपका मिथेनॉइड है। बट प्रॉब्लम है 1 2 3, ये वाला जो ग्रुप है ये तो आपका आइसोब्यूटाइल की फीलिंग दे रहा है, आपको आइसोप्रोपाइल बोला गया है। यहाँ पे 1 2 ये भी गलत हो गया, ये आपका 1 और ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल। तो कंफर्म आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर आइसोप्रोपाइल मिथेनॉइड दिल्ली आंसर के रूप में यूज हो रहा है। अगला ऑप्शन चूंकि आपका जंगल का राजा ये है और शुरुआत हमेशा इथाइल से होती है, तो इथाइल जहां पहले लिखा होगा वही आपका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद पक्का 2 3 4, तो बेटा ये आपकी ब्रांच हो जाएगी। पहले इथाइल लिखिएगा, फिर से आपको मेंशन करना पड़ेगा। पर बेटा नंबरिंग यहाँ से 1 क्यों कर रहे हो, नंबरिंग तो ये कोई ओपन चेन हो ना, तो 1 के बाद इसको 2 लिखो ना, ये गलती मत करो। ये 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5। गलती क्या होती है, रिंग वाला रूल यहाँ मत लगा के आ जाना। तो ये लिखोगे तभी तो पहले इथाइल आएगा, फिर 2 इथाइल आएगा, फिर 3 मिथाइल आएगा, तो इथाइल के बाद फिर 2 मिथाइल आएगा, फिर 3 मिथाइल आएगा, फिर पेंट 3 into OH। दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा विद दिस। गॉट द पॉइंट। अगला x की जगह आप जब यहाँ साइनाइड रखोगे, दिमाग लगाओ, साइनाइड को 1 मानोगे, यहाँ 2 मानोगे, फिर ये 3 ये 4 हो जाएगा। ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच होगी। रूल कहता है पहले 2 इथाइल आएगा, फिर 3 मिथाइल आएगा। तो 2 इथाइल कहाँ है, 3 मिथाइल कहाँ है, वो आपका बेसिक आंसर हो जाना चाहिए। तो पहले आएगा 2 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन होने से उसका नाम ब्यूटेन नाइट्राइल। आपका आंसर सिंपल सी आएगा, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से नंबरिंग देनी थी। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ भी एमाइड है, यहाँ भी एमाइड, और जंगल का राजा ही यहाँ पे एमाइड है। तो भैया क्या किया जाए, तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5। ये पूरा जखीरा आपका हो गया ब्यूटाइल। कहाँ पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है। 2 ब्यूटाइल कहीं दिख रहा है क्या, यस ये रहा 2 ब्यूटाइल। उसके बाद पेंटेन डाई एमाइड, वैसे अंडरस्टैंडिंग है, वैसे तो होना चाहिए 1 5, पर अगर कुछ ना लिखा हो तो टर्मिनल मान के चलते, बिकॉज दिस इज द अप्रोप्रिएट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि यूपीएससी ने तो जंगल का राजा ढूंढ लीजिए। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 पे पाई होना चाहिए और ये आपका OL के रूप में होना चाहिए। तो लकीली आपका ये हो गया ऑक कार्बन होने के बाद 5 इन, क्योंकि लोकेशन सेट नहीं हो रही, 3 इन 4 इन तो आएगा ही नहीं। उसके बाद 1 क्लोराइड, आपका आंसर सी आना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की फिलिंग आ रही है, यहाँ पर 6 कार्बन पेरेंट चेन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 कार्बन पेरेंट चेन हो गया, तो भैया ये आपका ब्रांच हो जाएगा।
इसको फिर से नंबरिंग दीजिए जो कि आपका हो जाएगा 3 ऑक्सो। पर पहले आपका 2 लोकेशन आनी चाहिए। लकीली देखो 1 4 4 यही 2 लोकेशन दिख रही है। 3 ऑक्सो ब्यूटाइल कंफर्टेबल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर सी आना चाहिए। कंफर्टेबल इसमें कुछ इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कैसे जज करेंगे? तो भैया सबसे पहले जंगल का राजा कीटोन दिख रहा है, इसको 1 इसको 2 लिख दीजिए। रूल कहता है कि जो पेरेंट चेन से बच गया उसे ब्रांच बनाते हैं, तो हमें इसको ब्रांच बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है वैसे लिखा होना चाहिए 1 फिनाइल, उसके बाद 2 कार्बन होने से इथेनॉन। यहाँ भी 1 लिख सकते हो आप, बट लकीली 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सिंपल सा आंसर ए ही लिख पाएंगे। बिकॉज बेटा ये सब मत कर देना, बिकॉज दे आर द कॉमन नेम, और हमें कॉमन नेम नहीं, हमें आईयूपीएसी पूछा गया है। क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया यूपीएससी द फॉलोइंग कंपाउंड, साइनाइड आपके सामने खड़ा है, तो 1 2 3 4 5 चेक करिए कौन कौन बच गया। तो भैया एक ये बच गया, एक ये बच गया। बताओ ये कौन सी लोकेशन पे दिखाई दे रहे हैं? 2 4 डाइमिथाइल। चेक करो ये कहीं सेट नहीं हो रहा, ये सेट नहीं हो रहा, पक्का ये सेट हो रहा, बिकॉज 2 4 डाइमिथाइल लिख दिया। उसके बाद आएगा पेंटेन नाइट्राइल, तो 5 कार्बन का सेट। अपन का आंसर बहुत तमीज से सी आना चाहिए, बिकॉज हमने साइनाइड को मेन फंक्शन मानते हुए आंसर दे दिया। नंबर 15 आपसे पूछा है इस कहानी का आईयूपीएसी नेम, जंगल का राजा कौन है? CHO, तो इसको 1 लिखिए, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7। सिंपल सा फंडा। ब्रांच कहाँ पर आ रही है? 2 और 6 पे ब्रांच आ रही है, तो भैया 2 6 डाइमिथाइल लकीली 2 ऑप्शन पे आ रहे हैं। आगे बोलो हेप्टा, हेप्टा भी बराबर आ रहा है। 2 5 डाइन, 2 5 डाइन तक बराबर आ रहा है, पर क्या ओइक एसिड लग रहा है? गड़बड़ हो रही, ओइक थोड़ी ना आएगा, अल आएगा, बिकॉज एल्डिहाइड की फीलिंग आ रही है। आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए? दिल्ली आना चाहिए। आईयूपीएससी ने पूछा है जंगल का राजा सीधा सा दे रखा है, तो इसको 1 लिख के नमस्ते करना है। प्रॉब्लम है इस पूरे को क्या जज करें हम, ताकि याद करना आपको आसान हो जाए। तो आपको एक छोटा सा हिंट दिया गया था, डबल बॉन्ड से होता है एल्काइलिडीन, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्साइलिडीन 1 पे आना चाहिए। तो साइक्लोहेक्साइल हेप्टाइल, हेप्टाइल तो आना नहीं है, साइक्लोहेक्साइलिडीन। उसके बाद एक कार्बन का मिथेनॉन, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंट चेन के अंदर अगर आप सिंगल ग्रुप से जुड़े होते हो, जैसे ये होता, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मिथाइल। अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो हम इसके आगे मिथाइल तो लगाते ही हैं, पीछे इडीन वर्ड लगाते हैं, ये बताने के लिए कि भैया मैं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इडीन। इवन आपको याद हो तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी सिखा रखा, 3 बॉन्ड हो तो मिथाइल तो लिखना ही लिखना है, और मिथाइल के पीछे मिथाइली इडीन की जगह क्या आएगा? मिथाइली डाइन। ये फंडा ध्यान रखना। तो इसलिए मिथाइलिडीन वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोहेक्साइलिडीन वर्ड यूज किया गया है। नंबर 17 द करेक्ट टाइप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पहली बात ब्रैकेट दे रखा है संभल के, तो ये COH बना लिया। अब ब्रैकेट है तो भैया ब्रैकेट संभल के, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार आना चाहिए। फंडा होगा कैसे जमाएं सर? तो भैया जंगल का राजा तो OH है, नंबरिंग पे ध्यान देते हैं, नंबरिंग पे ध्यान देते हैं, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये ब्रांच बच गई, और ये जकीर आपका एक ब्रांच बन गया। इसका नाम हम बोल सकते हैं भाई, इसको क्या बोलेंगे? 2 4 मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल इथाइल। अल्फाबेटिकल आपको पता ही है कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। 2 4 डाइमिथाइल जहाँ आ रहा है वो सही है, फिर आएगा 3 के बाद आइसोप्रोपाइल, 3 के बाद 1 मिथाइल, ये भी चल जाएगा। अब डाउट है पेंटेन 3 ये भी सही सलामत आ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? पूछा आईयूपीएसी नेम है, तो फिर आप कॉमन नेम को यूज नहीं करोगे, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज सी नॉट ए। हाँ अगर सी नहीं होता तो आपका आंसर ए हो सकता था। अगला ऑप्शन आपके पास OH अवेलेबल है, आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5, ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी कैसे जज करें इस कहानी को? तो भैया सिंपल सा फंडा है, आपके पास पेंट वर्ड तो आएगा ही आएगा, उसके बाद दिमाग लो क्या जेड करना है, तो पेंट थ्रू इन, उसके बाद 2 पे आना चाहिए, तो पेंट वर्ड तो सेट ही नहीं हो रहा, ये खत्म हो गया। बचा पेंट, पेंट तो आ रहा है, पर ये 2 और वो 3, तो पक्का 2 इन देन 2 3 डायोड, दैट इज द बेसिक चॉइस, जिसके कारण आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से, बिकॉज 2 पे पाई बॉन्ड और 2 3 पे डायोड लगा हुआ है।
नंबर 19 आपसे पूछा गया है आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग ग्लिसरीन, क्या ऑप्शन होगा? तो भैया तीनों OH लकीली बराबर सेट हैं, 1 2 3 लिख दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से। प्रोपेन आएगा ही आएगा, तो प्रोपेन के बाद क्या? प्रोपेन के बाद 1 2 3 ट्रायोल, क्योंकि आपका मेन फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम MFG के नाम से जानते हैं, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल बोल के आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपके पास OH अवेलेबल है मिथाइल मिथाइल के साथ, तो भैया ये आपका 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 का फंडा यूज करिए, ये आपका OH और ये आपका 2 मिथाइल का ब्रांच हो जाएगा। दिमागी मत लगाना, 3 डाइमिथाइल सोचते हैं कहाँ आ रहा है, 3 डाइमिथाइल दो जगह पे आ रहा है, बट क्या हाइड्रोक्सी पहले आ सकता है? गड़बड़ कर रहे हो, हाइड्रोक्सी आपका MFG है, MFG को आप आगे लिख ही नहीं सकते, मेन फर्स्ट ग्रुप को पीछे लिखते हैं, तो पीछे कहाँ लिखोगे? ऑफकोर्स यहाँ पे लिखोगे साइक्लोहेक्सेनॉल। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? सी आना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीएससी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे 1 2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा। सिंपल सा फंडा होगा, अगर कुछ नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे NH2 आ जाता और ये आपका 1 2 नोन एज ए इथेनेमीन होता। अब बस दो ब्रांच से बच गए, उनके नाम है एन मिथाइल एन इथाइल, गेम सेट कर लो, दैट्स नोन एज ए एन इथाइल एन मिथाइल इथेनेमीन, ये आपका आंसर हो जाएगा इस कहानी के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो पहले चेक करो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो पहले चेक करो 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, तो जा देखते हैं 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, यानी क्या प्रोपेन अवेलेबल है, यहाँ पे 1 क्लोरो और यहाँ पे 1 इथॉक्सी आ रहा है। नाउ 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन के लिए बोल रहा है और वो पूछ रहा है इस कहानी में करेक्ट नेम ये है या नहीं है। ऑल द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो कहीं एक जगह पे गलती हो रही है, उसको चेक करना पड़ेगा अपन को। एक बार आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे 1 अमीनो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, आपके पास आ रहा है 1 अमीनो और ये आ रहा है आपका 1 इथॉक्सी। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बात की जा सकती है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन टूओल, तो बेटा ये आपका प्रोपेन टूओल और ये आपका हो रहा है 1 इथॉक्सी। और लकीली ऑप्शन नंबर डेली 1 इथॉक्सी 1 प्रोपेनेमीन, तो ये आपका 1 प्रोपेनेमीन और यहाँ पर आ रहा है आपका 1 इथॉक्सी। अब चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमने गड़बड़ करी है, तो ध्यान से देखिए, आपका मेन फंक्शु प्रॉब्लम कर रहा है इस जगह पे। बॉम्बे में गड़बड़ क्यों हो रही? बिकॉज आईयूपीएसी के हिसाब से हमें इसको बोलना चाहिए था 1 इथॉक्सी प्रोपेनेमीन, तो ये आपका ऑप्शन है 1, हम यहाँ पे पंगा ले रहे हैं क्योंकि अमीनो आगे नहीं आ सकता, पंगा ले लिया, अमीनो इधर आना चाहिए था, तो ये आपका पंगेदार कहानी जो यूज करना है इस कहानी में। इस तरह से हम इस कहानी पे भी बात कर सकते हैं, नेम इज करेक्ट पूछा है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, या चेक करिए अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आयोडो गड़बड़ हो रही है बेटा, मिनिमम लोकेशन के हिसाब से 4 ब्रोमो आना चाहिए, तो एक गड़बड़ है, कन्फर्म दिख गया। ऑप्शन बॉम्बे 2 मिथाइल पेंटेन 5 ओल, तो जरा ध्यान से देखो, ये आपका पेंटेन 5 ओल और ये आपका 2 मिथाइल, क्या आपको नहीं लगता कि आप नंबरिंग में ही लोचा कर रहे हो? जंगल का राजा MFG, उसको 1 की जगह 5 कैसे लिख सकते हो? ये भी गलती कर रहे हो, 5 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन की बात कर रहे हो, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो ये आपका 2 3 4 2,5 डाई इथाइल, रुको रुको थांबा रे थांबा, 2 के बाद 3 4 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो भैया ये तो और गड़बड़ कर दी कि उसके हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबा हेक्सेन तक तो जा ही नहीं रहा हूँ मैं, सी भी गड़बड़ हो जाएगा इस हिसाब से। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, दिल्ली की बात कर लेते हैं, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, तो ये 2 ये 3 ये 4 बराबर सेट हो रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी पंगा नहीं है, अपना आंसर पक्का दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका दिल्ली आंसर। अगला ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से अवेलेबल है, एन इथाइल एन मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन, तो भैया ये 1 के बाद 2 3 4 5 6 तो आ जाएगा, पर बेटा एन इथाइल नहीं आ रहा, एन मिथाइल आ रहा, नहीं आ रहा, ये एन इथाइल है, तो आप चेक करो, पर प्रॉब्लम है ये डबल बोन होने से पंगा हो गया। आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 एन इथाइल देन साइक्लोहेक्सटूइन एमीन, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सी विद दिस। अगला ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, ढूंढना है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इनॉल, तो ऑल को 1 देखते हो, नंबरिंग करो तो 1 देखने के बाद पंगा है
कि इन 3 पे नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई है। 1 2 3 पाई बॉन्ड 2 पे आ रहा, गड़बड़ हो रही है। 1 2 3 4 ये लकी ऑप्शन दिख रहा है बिकॉज मिथाइल भी 3 बॉन्ड पे आ रहा है, पाई बॉन्ड भी यहीं आ रही है। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इनॉल। लकीली आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। ओके, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ जाएगा। मैंने सीधी सी बात है, जंगल का राजा OH, इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो, इसको 5 लिखो, गेम तुम्हारा सेट है। ये आपका होगा सिंपल 3 मिथाइल, बाकी काम सेट हो जाएगा। 3 मिथाइल के बाद 5 क्लोरो आना चाहिए, तो 5 क्लोरो बराबर दिख रहा, चलेगा आगे, आगे बढ़ो। पाई बॉन्ड की लोकेशन 2 आनी चाहिए, 2 इसमें आ रही है, इसमें गलती कर दी, बस यहीं पे आके मैथ हो गया। आगे बढ़ते 4 आइन, यस 4 आइन दिख रहा है। 1 ऑल, 1 ऑल दिख रहा है, तो कंफर्म हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल सा सी, क्योंकि बराबर लोकेशन सेट हो रही है, कहीं पंगा नहीं होगा। IUPAC नेम पूछा है, OH जंगल का राजा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 4 5 6, ये आपकी सब ब्रांच कहलाएगी, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। अब प्रॉब्लम है इसको क्या नंबरिंग देना है, तो एक बार नंबरिंग में कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ फिर से 1 2 3 4 लिख के ब्रांच कर सकते हो, यानी 2 लिखने के बाद ब्रैकेट में फिर से लिख सकते हो, बस 2 लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, 3 मिथाइल। 2 के बाद 3, तो 3 तो नहीं आ रहा, ये रहा 3 मिथाइल, हो गया। देन ब्यूटाइल, आगे बढ़ते हैं, साइक्लोहेक्स 2 इन देन 1 ऑन, यस आपका आंसर तमीज से आगरा आ रहा है। अगर कहानी में ये ऑप्शन अवेलेबल है, संभल के यहाँ पर थोड़ा संभल रहना, क्योंकि फंसाने के पूरे ऑप्शन अवेलेबल है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो, ये सी से जुड़ा है, ये सी से जुड़ा है, पर ये सी से नहीं जुड़ा, ये एन से जुड़ा हुआ, और ये गेम को पलट रहा है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये ब्रांच की सब ब्रांच, इसको कहते हैं आइसोनाइट्राइल मिथाइल। लोकेशन क्या आएगी, 2 या 3, मिनिमम लोकेशन रूल 2, तो 2 आइसोनाइट्राइल मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 1 4 डाइनाइट्राइल, आपका आंसर है। एक छोटी सी गलती की जोड़ा, ये बहुत गंदा डाउट है कि सर ऐसे लिखने पर क्या होता है और ऐसे लिखने पर क्या होता है। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि यार ये NC नहीं, ये C से जुड़ा, ये भी साइनाइड और ये भी साइनाइड। कभी कभी हम बच्चों को ऐसे लिख के पंगा ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लिखा, तो बेटा ये N से जुड़ा है ना, ये आइसोसाइनाइड है। हमारी आदत क्या, लेफ्ट टू राइट पढ़ने की, इसलिए हम फंस जाते हैं। तो प्लीज ढंग से चेक करो, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगला पूछा रोंगा UPSC नेम, तो भैया देखो, ये आपका प्रॉपर इथाइल दिख रहा है, ये आपका 1 2 3 4, इथाइल के बाद ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेनोइड बराबर दिख रहा है। ये आपका 1 2 3, रुक जा थांबा, 4 नहीं जाना, 4 5 जाने का, तो ये आपका 3 मिथाइल, तो ये 3 इथाइल गड़बड़, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यही ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 मिथाइल, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जंगल का राजा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल, तो सेट है। 2 मिथाइल के बाद 3 पेंटेनॉन, ये भी सही सलामत है। इसका मतलब क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा है, तो बॉम्बे कंफर्म रॉन्ग है, बिकॉज दैट से वी हैव टू से 3 मिथाइल, उसके बाद आएगा ब्यूटेन की जगह पेंटेनॉल। अगला ऑप्शन आपके सामने, जंगल का राजा कौन है, COH दिख रहा है, ये आपका 1 2 3 4 5 COH है, ये आपका ऑक्सो कहलाएगा। गेम सेट कर लो, 4 ऑक्सो, बस 4 ऑक्सो के बाद गेम सेट है, बिकॉज 4 ऑक्सो कहीं और दिख ही नहीं रहा है मुझे, पक्का मेरा आंसर है, बिकॉज उसके बाद आएगा पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड। अगला ऑप्शन जंगल का राजा आपको नजर आ रहा है, तो ये आपका 1 2 3, अब संभल के रहना, 4 5 6 7, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है जो आप यूज कर सकते हो इस कहानी को डील करने के लिए। तो बताओ क्या आंसर दिया जाना चाहिए, तो भैया पहले आना चाहिए 3 इथाइल, तो देखो ध्यान से, 3 इथाइल दो जगह आ रहा है, फिर 4 मिथाइल भी बराबर आ रहा है, फिर हेप्टेन भी आ रहा है, फिर यहाँ पे पंगा है 5 इन, तो भैया 6 इन गलत हो गया, 5 इन 2 ऑन, अपना आंसर पक्का दे लिया है। यहाँ अपन ने मोनोफॉन्शिप को पूरा कंप्लीट किया। ओके,